Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि जावा में जावा स्विंग के थ्रू हम कैसे प्रिंट आउट या प्रिंटर निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट अगर हमें देना है तो कैसे करें। जैसे कि हमारे पास नोटपैड पे अगर आप जाएंगे तो हमारे पास फाइल में एक ऑप्शन होता है। मैंने पिछले वीडियो में सेव ओपन का विंडो ओपन करना बताया था। आज पेज सेटअप और प्रिंट आउट का ऑप्शन देखेंगे कि अगर मुझे इस प्रिंटर पे क्लिक करना है तो प्रिंट आउट हम कैसे दे सकते हैं। ये विंडो हमारे पास कैसे आएगा, या आप कह सकते हैं कि अगर हमें पेज सेटअप वाला विंडो चाहिए कुछ इस तरीके से, तो इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं जावा कोड पे जाता हूँ सीधे यहाँ पे, और मैंने क्या बोला, यहाँ से हम एक GUI क्रिएट करेंगे। उस GUI के थ्रू हम प्रिंट आउट हम डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट, एक काम करते हैं, पहले फाइल को सेव कर देते हैं। और फाइल को मैंने सेव किया प्रिंटर डॉट जावा नाम से, प्रिंटर डॉट जावा नाम की फाइल से हमने सेव कर दिया। यहाँ पर एक WT पैकेज है तो हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट AWT। लेकिन AWT से हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंपोर्ट किया मैंने पहले तो ये, और हमें स्विंग पे काम करना था, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। ठीक है, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और प्रिंट आउट देने के लिए हमारे पास जो क्लास है उस क्लास का नाम है प्रिंटर जॉब। प्रिंटर जॉब नाम की क्लास है जो एग्जिस्ट करती है जावा डॉट AWT डॉट प्रिंट नाम के सब पैकेज के अंदर। तो AWT से हमारा काम नहीं होने वाला है, तो मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, प्रिंट डॉट स्टार। यानी हम क्या करने वाले हैं, AWT के अंदर एक सब पैकेज जिसका नाम है प्रिंट, उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है प्रिंटर जॉब, और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट प्रिंटर जॉब, और उसके बाद हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे प्रिंट डायलॉग। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम इसको आपको क्लियर करके बताते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हम क्रिएट करने वाले हैं। अब एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में क्या है, विंडो डॉट प्रिंट नाम का मेथड है। विंडो डॉट प्रिंट नाम का मेथड आप कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो हो जाएगा, बट जावा में तो आपको पूरा चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास लिखूँगा, इसका नाम रख देता हूँ प्रिंटर, और प्रिंटर के बाद हमने इसको क्या कर लिया, और एक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जहाँ से हम इसको रन कराएंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसको भी आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसमें मैंने सेव और ओपन डायलॉग बॉक्स को कोड मैंने लिखा था, ये वाला वीडियो जो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारे जावा के प्लेलिस्ट में आपको ये एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बोला कि न्यू प्रिंटर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। प्रिंटर क्लास है, प्रिंटर ये मैंने जो बनाया था उसके क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब एक आप कंस्ट्रक्टर में लिख लेता हूँ जिसका नाम है प्रिंटर, क्योंकि क्लास का नाम यही है तो प्रिंटर लिख लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर के लिए मेथड होगा, और इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया, इसको हमें कॉल करना है। तो कैसे करना है, मैंने यहाँ पर एक बोला जे फ्रेम, सिंपल सा एक फ्रेम बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे बस। ठीक है, तो जे बटन, और उसी बटन पे हम कॉल करेंगे। तो बटन ले लिया BTN का, और प्रिंटर जॉब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने बोला प्रिंटर जॉब का ऑब्जेक्ट बनाया, जॉब नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसी को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर FRM इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ओके, फ्रेम हम बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे प्रिंटर एग्जाम्पल। ये हमारा हो गया टाइटल, एंड FRM डॉट सेट साइज, ये मैंने कॉल किया। इस फॉर्म की साइज हमारी मैंने रखा 400 विड्थ हो गई और 300 हाइट हो गई। ठीक है, ये मैंने इसको कॉल कर लिया। एक बटन बना के इस पर क्रिएट करेंगे, लेकिन FRM डॉट सेट विजिबल कर लेते हैं पहले, सेट विजिबल, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रू करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इतने से हमारा क्या होने वाला है, पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, एंड देन आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो मैंने बोला जावा सी प्रिंटर सॉरी नाम गलत हो गया यहाँ पे। तो एक्चुअली में अभी क्या करते हैं, यहाँ पर ही इसी फाइल का नाम यही रखते हैं, चलिए कोई नहीं,
फाइल का नाम ये हो गया प्रिंटर डॉट जावा। चलिए कंपाइल कर दिया मैंने पूरी फाइल को, और जब मुझे इसको रन कराना होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आकर के जावा से हटा देता हूँ और यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ प्रिंटर को। ठीक है, कोई नहीं। अब आप देख सकते हैं हमारा एक फॉर्म ओपन हो चुका है इस तरीके से, और मुझे इसको सेंटर में लाना था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है सेट लोकेशन रिलेटिव टू, लोकेशन रिलेटिव टू, और यहाँ पर पास करना पड़ता है नल। किसके रेस्पेक्ट में, तो मैंने बोला नल। नल बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये सेंटर से एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब ये सेंटर अलाइन करता है फॉर्म को, यानी फ्रेम को ये क्या करता है, अलाइन कर देता है। चलिए भाई एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपाइल कर दिया पूरी फाइल को, यहाँ पर फाइल का नाम इग्नोर करिएगा, नाम गलती से हो गया है, और ये आप देख सकते हैं बीच में हमारा फॉर्म आ गया। मुझे एक बटन यहाँ पर बनाना है, थोड़ा सा विड्थ इसकी कम है, थोड़ा सा विड्थ बढ़ाते हैं, और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर विड्थ मैंने रख दिया 600। चलिए 600 ये रखा, और इसको थोड़ा सा 400 कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि मुझे बटन एक क्रिएट करना था, तो मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया, btn बटन इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके अंदर लिख दिया मैसेज दे दिया प्रिंट आउट का एक मैसेज दे दिया, यानी हमें प्रिंट आउट अगर मुझे चाहिए तो। और जब भी डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है तो उसके बाद हमें ट्रिपल डॉट नॉर्मली आपको मिलता है, कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो ट्रिपल डॉट मिलता है, यानी ये शो करता है कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है। तो मैंने एक बटन बनाया, उस पर बटन पे लिख दिया प्रिंट आउट। आप इस पर इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं प्रिंट आउट का, और ये मैंने यहाँ पर बटन क्रिएट कर दिया। अब कुछ नहीं बनता, बटन को हमें ऐड करना है, लेकिन FRM डॉट सेट लोकेशन, सेट लोकेशन के बाद लेआउट सेट करते हैं, और लेआउट में मैंने बोला कि यहाँ पर क्या लगाना है, न्यू फ्लो लेआउट, और जो फ्लो लेआउट है ये एग्जिस्ट करता है AWT पैकेज के अंदर। मैंने तो सब इसको यूज़ किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार और कॉल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके, सब पैकेज को हटा के मेन पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेआउट्स हमारे AWT में है, और प्रिंट आउट हमारा किस में है, सब पैकेज प्रिंट में है, जो कि AWT में एग्जिस्ट करता है। तो AWT का फुल फॉर्म क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा AWT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको सर्च करके बताइएगा कि AWT का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए ये मैंने यहाँ पर लेआउट लगा दिया। लेआउट का मतलब ये होगा फ्लो लेआउट है, फ्लो लेआउट हमारा लेफ्ट टू राइट हमारा ऐड करता चला जाएगा। मैंने बोला FRM डॉट ऐड, किसको ऐड कर दो, बटन को ऐड कर दो, और यहाँ पर मैं बटन को ऐड कर देता हूँ BTN, और इस बटन पर मुझे एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कॉल किया फाइल को, एक बार कंपाइल करते हैं, ये रन कराया, और आप देख सकते हैं एक बटन हमारे पास आया है, लेकिन इस बटन पर प्रिंट आउट तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्लिक करूँगा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमें क्या करना था, एक्शन लिसनर वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोला इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, और इसके एक्शन लिसनर के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक नया सब पैकेज को, जिसका नाम है इवेंट। तो मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए अब मैंने 3 अलग अलग इंपोर्ट किए। ये पैकेज जो इंपोर्ट किया है java.awt.print, ये प्रिंटर के लिए हमने इंपोर्ट किया है, ये सब पैकेज है। AWT मेन पैकेज है, उसके थ्रू हमने लेआउट वगैरह को मैनेज करने के लिए किया है, और इवेंट जो है ये मैं कॉल कर रहा हूँ इस लिसनर के लिए, क्योंकि जितने भी इवेंट्स हैं वो लिसनर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, और javax.swing जो है ये हमारा जो बटन्स फ्रेम्स बन रहे हैं इनके लिए। क्लियर, तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब लिसनर हम ऐड कैसे करेंगे, लिसनर ऐड करने के लिए बटन जब ऐड हो रहा है तो यहीं पर लगा देते हैं btn डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर पास करेंगे दिस, मतलब करंट ऑब्जेक्ट इसी के अंदर है, और ये जो मेथड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है उसका नाम है पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो एक्शन लिसनर है इसके अंदर कितने अब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं जिनको हमें ओवरराइड करना पड़ता है। तो आपको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कितने मेथड हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इवेंट लिया, एक्शन इवेंट, एंड मैंने यहाँ पर सीधा से चेक कर लिया। मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बटन तो हमारे पास एक ही है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा बटन होते तो मुझे चेक करना पड़ता किस बटन ने क्लिक किया है, बट जब बटन पे क्लिक होगा तभी इसके अंदर आएगा। तो मैं सीधे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका, प्रिंटर का। तो जॉब इज इक्वल टू प्रिंटर जॉब डॉट गेट प्रिंटर जॉब। इसके अंदर प्रिंटर जॉब जो क्लास है इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट प्रिंटर जॉब, जो
कॉल करने पर उसका रेफरेंस किसको देगा, जॉब नाम के एक वेरिएबल को देगा। जॉब कहाँ पर है, ये जॉब हमने यहाँ पर ऊपर क्रिएट किया हुआ है, प्रिंटर जॉब क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट किया था, उसी रेफरेंस के पास एड्रेस कहाँ पर आएगा, यहाँ से आएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं इतना करता हूँ तो क्या होने वाला है, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, जॉब डॉट प्रिंट डायलॉग, यहाँ पर प्रिंट डायलॉग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रिंटर ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल कर दिया यहाँ पे, सब कुछ ठीक है। और आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिएगा, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो एक प्रिंटर बॉक्स खुलना चाहिए, देख रहे हैं खुल रहा है। बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंट आउट मुझे कब देना है। प्रिंटर डायलॉग बॉक्स तो ओपन हो गया, प्रिंटर ओपन हुआ तो इसमें हमारे पास 2 बटन है, ओके और कैंसिल। अगर मैं ओके करता हूँ तो प्रिंट आउट होना चाहिए, अगर कैंसिल करता हूँ तो ओके मतलब अबॉर्ट होना चाहिए, यानी रोक देना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, तो मेरे पास क्या करना है, मैं अभी के लिए बंद करता हूँ और मैं जा करके यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जा करके ये डिसाइड करूँगा कि कब हमें प्रिंट आउट देना है। तो मैंने बोला, अब यहाँ पर आपने देखा था 2 बटन ओपन हो रहे थे, मैं फिर से एक बार रन करा के दिखाता हूँ। ये 2 बटन है, क्लिक करूँगा तो आपके पास प्रिंटर बॉक्स आपका खुल गया, यही हमारा बॉक्स वीडियो था इसी के लिए। और यहाँ पर 2 बटन आ रहे हैं, ओके और कैंसिल। अगर आपने ओके पे क्लिक किया तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। कौन, ये जो हमारा मेथड है जिसका नाम है प्रिंट डायलॉग, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ओके पर तो ट्रू देगा, अदरवाइज पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स देगा। तो बस हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर कैंसिल करने वाला हूँ और मैं सीधा जाता हूँ अपने प्रोग्राम में और यहाँ लगाता हूँ इफ एल्स। इफ एल्स में क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इफ एल्स कर देता हूँ। अगर इफ जॉब डॉट प्रिंट डायलॉग्स पर ट्रू हुआ है, यानी ओके पे क्लिक हुआ है, तो ये करना है, इल्स क्या करना है, ये करना है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये जो हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 2 मैंने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अगर ओके ट्रू पर बटन पे क्लिक हुआ है तो मुझे प्रिंट आउट देना है, और अगर कैंसिल पे हुआ है तो मुझे अबॉर्ट करना है, रोकना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रिंटलन। और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर यूजर अबॉर्ट प्रिंटिंग, ये मैंने एक मैसेज दे दिया, यूजर अबॉर्ट प्रिंटिंग। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट प्रिंटिंग। ठीक है, यानी अगर प्रिंट डायलॉग पर बटन पे क्लिक हुआ ओके बटन पर तब स्टार्ट प्रिंटिंग बताएगा, और अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो अबॉर्ट प्रिंटिंग बताएगा, यानी स्टॉप करना, कैंसिल किया। यानी कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंपाइल करता हूँ फिर से, और इस बार आप नोटिस करिएगा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन ये बना कि बॉक्स तो हमारा इससे ओपन हो गया, लेकिन प्रिंट आउट निकलेगा कैसे। तो ये प्रिंट आउट डिसाइड करने के लिए मैंने कैंसिल पे क्लिक किया जब, तो यहाँ पर नोटिस करिएगा, यहाँ पर आपके कंसोल पर क्या प्रिंट होता है, जरा देखिएगा, यहाँ पर आ रहा है यूज़र अबॉर्ट प्रिंटिंग, और आपने देखा कि प्रिंटर बॉक्स हमारा अपने आप बंद हो गया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जब ओके पे बटन पे क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाए, प्रिंटर ओपन हो, तो मैंने बोला कि ओके मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ज़रा देख लीजिए, यूज़र स्टार्ट प्रिंटिंग। ओके पे जब क्लिक किया तो यूज़र स्टार्ट प्रिंटिंग बता रहा है, कैंसिल पे क्लिक करें तो अबाउट प्रिंटिंग बता रहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि लिखने से प्रिंट आउट तो निकल नहीं आएगा, तो प्रिंट आउट लाएँ कैसे। तो उसके लिए क्या करना है, स्टार्टिंग लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जॉब डॉट प्रिंट नाम का एक मेथड है, अगर मैं इसको कॉल कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। और साथ साथ मैं यहाँ पर लास्ट में प्रिंट करा देता हूँ यूज़र, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंटिंग स्टार्टेड, प्रिंटिंग स्टार्टेड ये, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंटिंग इंडेड। इंडेड, ठीक है, ये मैसेज मैंने दे दिया यहाँ पर। अब जरा देखते हैं, यानी ये प्रिंटर लाने का काम कर रहा है, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा है, और ओके बटन पे क्लिक करने पर ये प्रिंट देने का काम कर रहा है। तो प्रिंट आउट निकलेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। प्रिंटर बॉक्स आएगा कैसे, इससे आएगा, और ये प्रिंटर कैसे एक्सेस होगा, इसके रेफरेंस के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस रेफरेंस से हमने प्रिंटर डायलॉग बॉक्स ओपन किया, प्रिंट आउट इससे होगा, लेकिन तब होगा जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, और जब ओके करेंगे तो वो हमें क्या देगा, रिटर्न करेगा ट्रू, और जब ट्रू मिलेगा तो इफ़ को मिल जाएगा ट्रू, और वो काम ये करेगा। इल्स अगर होगा तो ये काम करेगा। चलिए भाई, तो रन करा के देख लेते हैं, हमारा फाइनल कोड हो चुका है, और एक बार पूरा हम चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ, अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो मेथड हमारा प्रिंट है ना, ये प्रिंट, ये हमेशा हमें चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करता है। और चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, आपको पता होगा, चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होता है
जिसे मस्ट होता है हैंडल करना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। और ये याद रखना है कि ये जो एक्सेप्शन जनरेट करता है उस एक्सेप्शन का नाम है प्रिंटर एक्सेप्शन। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, प्रिंटर एक्सेप्शन। और इसको मस्ट है कि आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये लिख भी रहा है कि मस्ट है, क्यों? क्योंकि ये जो है चेक्ड एक्सेप्शन है और चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल करना मस्ट है। तो मैंने एक काम करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, सारे कोड को हम ट्राई कैच के अंदर रख देते हैं। तो मैंने इस पूरे कोड को यहाँ पर रख दिया ट्राई के अंदर, और यहाँ पर बंद करने के बाद यहाँ लगा दिया कैच। और कैच के अंदर हमें इसी प्रिंटर एक्सेप्शन को क्या करना है, एक्सेप्शन को कॉल कर लेना है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ट्रिपल ई नाम का, डबल ई नाम का, ये इवेंट का नाम हो गया। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये हमें मैसेज देगा something went wrong during printing। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज दे दिया यूज़र के सामने। अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर भेज देगा। एक्सेप्शन अगर आती है तो वो भी कैसी एक्सेप्शन आएगी, प्रिंटर एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच लगा दिया। अब आइए ज़रा फिर से कंपाइल करते हैं और एवरीथिंग ओके होना चाहिए। चलिए बिल्कुल ओके है, एंड फिर से हम करते हैं रन। और इस बार आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉक्स खुला, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पर बॉक्स खुल के आया, मैंने किया कैंसिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आया यूज़र अबाउट प्रिंटिंग, एंड अपने आप ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। और मैं इस बार दोबारा क्लिक करता हूँ, इस बार ओके आएगा। मैं ओके कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले आया स्टार्टेड, फिर थोड़ा पॉज हुआ, फिर एंडेड आया, और आपका काम हो चुका है। ठीक है, तो ये था प्रिंट आउट करने का तरीका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर। ठीक है, तो ये रहा पूरा कोड। ठीक है, एक बार इसको पूरा चेक कर लीजिएगा, और जो बातें मैंने बोली हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा।